देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 24 नवंबर को समाप्त हो चुका है। संभावना जताई जा रही थी कि आने वाले एक माह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। साथ ही वार्षिक चुनाव दिसंबर महीने के मध्य या आखिर तक हो सकते हैं। दरअसल चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी पहले ही मैदान संभाल चुके हैं और सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू कर दिया है। पिछले दिनों लगातार दावेदारों की पोस्ट वायरल हुई है। इसी के साथ दावेदारों का वोटर से मिलने जुलने का दौर भी शुरू हो चुका है। आमने सामने मिले प्रत्याशी वोटर्स का मन टटोलेंगे, साथ ही वोट की अपील भी करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 3000 से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन वन बार वन वोट सिद्धांत के लागू होने के बाद मतदाताओं की संख्या करीब 1800 रह गई है। पिछले साल 22 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 24 नवंबर को कार्यकारिणी ने कामकाज संभाला था। इस वर्ष चुनाव की तारीख 18 दिसंबर बताई जा रही है। ये काफी प्रतिष्ठित चुनाव होता है। प्रदेश भर में इसकी चर्चा रहती है। अध्यक्ष पद सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए 4 से 5 दावेदार संभावित हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर अब तक चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी स्वयं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में उतरने पर मीडिया से चर्चा करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि अब की बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक मॉडल भी है और वह अपने 3 सूत्री वादों के साथ उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जूनियर अधिवक्ताओं के लिए शेड की व्यवस्था करना, क्योंकि अधिवक्ताओं की संख्या के आधार पर शेड्स काफी कम हैं। इसलिए पीछे की जमीन पर शेड्स का निर्माण करवाकर अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था करना उनका पहला उद्देश्य है। साथ ही अधिवक्ताओं के पास स्वयं के मालिकाना हक का निवास हो, इसके लिए अधिवक्ताओं की गृह निर्माण संस्था का निर्माण करना तथा वर्तमान परिसर में अधिवक्ताओं के शेड के आसपास साफ सफाई स्वच्छता के साथ ही पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करना है। श्री द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए जिन लोगों के नाम चल रहे हैं उन सभी से मेरा बहुत अच्छा तालमेल है। इसलिए मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से वादा करता हूं कि अपने सभी संकल्पों पर खरा उतरूंगा और इस चुनाव को सिर्फ चुनाव की बजाय एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाए, इसका पूर्णतः प्रयास करूंगा। जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 18 तारीख को होने वाले हैं। इस बार इस चुनाव में आपकी भी भूमिका दिखाई दे रही है। जहां हमने देखा था कि हर वर्ष जो है जब भी चुनाव होते हैं तो आप चुनाव लड़वाते हैं, पर इस बार चूंकि समझ में आ रहा है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी कि हाईकोर्ट में इस बार का जो चुनाव है वो एक मॉडल के रूप में स्थापित हो। यहाँ के कार्यकारिणी जो आगामी कार्य करेगी वो कुछ क्रांतिकारी कदम के साथ करेगी, उसको लेके मैं अपनी भूमिका तय कर रहा हूँ और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं कि हाईकोर्ट में आप देखेंगे तो चेम्बर्स 149 बने हुए हैं और 22-2500 एडवोकेट्स हैं। तो बेचारे जूनियर जो होते हैं उनकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। बड़ी मतलब दयनीय स्थिति होती है कि बारिश में अगर उनको कोई केस फाइल करना तो कहाँ जाके बैठे हैं, उनके क्लाइंटों के साथ कैसे काम करें। तो मेरा विचार है कि जो पीछे की साइड का जो खाली स्थान है उस पे मैं जूनियरों के लिए कुछ सेट्स बनवाने की इच्छा रखता हूँ और मैं आगामी कार्यकारिणी में जितने भी लोग रहेंगे सबके समन्वय के साथ स्टेट बार के मेंबर्स के साथ बैठकर और हाईकोर्ट के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठकर मैं इसमें एक योजना, ठोस योजना बनाकर इसको आगे लाऊंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ में एडवोकेट्स के बारे में आप अगर जानना चाहेंगे तो इनकी गृह निर्माण सोसाइटी कोई नहीं है, इनकी कहीं कॉलोनी नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा इस बार उसको क्रियान्वयन करके मूर्त रूप देने का प्रयास करूंगा। ये तो 2-3 चीज़ें हो गई। तीसरी, हाईकोर्ट में जो चैम्बर्स बने हुए हैं उनमें सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। बाथरूम ऐसी जगह बने कि कुछ चैम्बर्स में बदबू आती है और गंदगी, डॉग, कोई सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि डॉग आके वहाँ पे गंदगी कर जाते हैं चैम्बरों में। तो इन चीज़ों से बचने की कोई व्यवस्था हो, स्टेट बार के मेंबरों के साथ में बैठकर इस पर कुछ ठोस क्रियान्वयन करने के मूड में हो, पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने के मूड में हो। ये 3-4 चीज़ें हैं मेरे लिए। क्या कहना चाहेंगे, किस पद के लिए आप इस बार चुनाव? उपाध्यक्ष पद पे मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे साथी जो हैं हाईकोर्ट में पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी जीतेगा वो उसके साथ मैं समन्वय बनाकर काम करूँ।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। एडवोकेट विनोद द्विवेदी जी इसमें उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की भूमिका रहती है उनकी हमेशा? जो विनोद द्विवेदी जी हैं वो सीनियर अधिवक्ता है और साथ साथ प्रखर वक्ता है और दबंगता से जो है वो अधिवक्ताओं की बात को रखते हैं और जजेस के समक्ष भी उनकी छवि काफ़ी साफ़ सुथरी है और साथ ही अधिवक्ताओं के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और आगामी चुनाव में सफलता की हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं। जूनियर अधिवक्ताओं को लेकर जो उनकी भावना है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जूनियर अधिवक्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और जो है अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उनके लिए अच्छी सोच के साथ में उन्होंने नए चैम्बर्स की जो है अपने चुनावी मुद्दे में इसको डाला है कि भाई हम आगे अगर चुनाव जीतते हैं तो आगे उनके लिए हम चैम्बर्स की व्यवस्था करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता विनोद द्विवेदी जी भी इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप उनके कार्यों को? उनका कार्य बहुत सकारात्मक रहा है और विशेषकर जूनियर्स के लिए उनका इतना अच्छा रुझान रहा है कि उनको सिर्फ ये रहती है कि जूनियर को अपने आगे बढ़ाएं, उनको अपने सपोर्ट करें जी। हर तरह से वो जूनियर को हर एंगल से सपोर्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वकीलों के लिए हाउसिंग सोसाइटी की भी बात उन्होंने यहाँ कही है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने इन्होंने लिया है और ऐसा मुद्दा आज तक किसी और ने नहीं लिया है। इससे मतलब ये स्पष्ट होता है कि ये जूनियर के लिए इनका कितना लगाव है और कहाँ तक ये उनके लिए कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।